क्या हुआ जब राम मंदिर पहुंचे सैकड़ों बांदरों की सेना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसे चमत्कार देख करके सभी के रोंगटे खड़े हो गए। 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज होगा। 22 जनवरी सभी के लिए ऐतिहासिक और बहुत ही खास होने वाली है। इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। केवल अयोध्या ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। हर्ष है, सब में उल्लास है। इस ऐतिहासिक पल को आने में ज़्यादा समय नहीं है, तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अयोध्या की 17 एकड़ जमीन पर बने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। मंदिर के उद्घाटन की सभी को जल्दी है। सभी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर तक चलेगा। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में काफ़ी चमत्कार देखने को मिले हैं और लगातार चमत्कार हो रहे हैं, जिसको देख करके सभी हैरान हैं। दोस्तों, अयोध्या में क्यों पहुंच रहे हैं सैकड़ों की संख्या में भालू और बंदर? क्या ये राम जी के दर्शन के लिए आए हैं? कहाँ से आ रहे हैं इतने बंदर और भालू? क्या है इसका मसला? आइए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने रामेश्वर से लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब उस राम सेतु को बनाने में बंदरों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपना उन्होंने पूरा योगदान दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि वानरों के बिना राम सेतु का बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अंदर काफ़ी भालू और गिलहरियाँ भी शामिल थी। इन सभी की मेहनत का परिणाम आज हमें एक मजबूत राम सेतु को देखने को मिल रहा है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और फिर अयोध्या वापस लौटे। तब धूमधाम से सभी जगह दिवाली मनाई गई। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर वही दीपावली का पर्व दोबारा से होने जा रहा है, क्योंकि 500 वर्षों का कठिन संघर्ष अब पूरा हो चुका है। राम मंदिर अब बन चुका है और राम जी की अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम हिंदुओं के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि हम सनातनी होने के बावजूद भी हमारे प्रभु श्री राम को इतने सालों तक तंबुओं में रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई को कितना भी दबाया जाए, लेकिन एक ना एक दिन वह निकल ही आती है। दोस्तों, सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 का दिन सभी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान राम फिर से अपनी नगरी अयोध्या में लौट रहे हैं। और इसीलिए 22 जनवरी को स्वयं नरेंद्र मोदी अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी इसके अंदर शामिल होंगे और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा विदेशों से भी बड़ी बड़ी हस्तियां राम मंदिर उद्घाटन देखने के लिए आएंगी। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की और गर्व की बात है। दोस्तों, अयोध्या वैसे तो पूरी की पूरी राम जन्मभूमि मानी जाती है, लेकिन जब भी आप अयोध्या आएंगे तो आपको विभिन्न मठों में बंदर जरूर देखने को मिलेंगे। इन बंदरों को अयोध्यावासी बजरंगबली का ही रूप मानते हैं और उनको वह बहुत मानते भी हैं, उनको पूजते भी हैं। लेकिन एक साथ इतने सारे बंदरों का राम मंदिर में आना किसी आश्चर्य की बात से कम नहीं है। दोस्तों, कुछ बंदरों के झुंड को राम मंदिर में देखा गया है। अब आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कोई संयोग कहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम के दर्शन के लिए बजरंगबली स्वयं आए हैं। लेकिन क्या है पूरी सच्चाई? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो कलयुग में बजरंगबली को राजा माना जाता है और बंदरों को बजरंगबली का रूप माना जाता है। दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और आनंद पटेल भी शामिल होंगे तथा इसके साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों का पोषण करने वाले
विभिन्न साधु संतों की भी इस कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका रहेगी। अब जगह जगह से लोग राम मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। सभी जगह अयोध्या की राम मंदिर की खबर फैल रही है, सबके सब इसमें इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि राम मंदिर अयोध्या में काफ़ी सारे गिद्धों का झुंड भी आया है। अब हमारे राम जी फिर से महल में आ रहे हैं, तो इसके लिए गिद्ध, बांदर, भालू सब उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे राम जी के चाहने वाले इतने हैं कि देश विदेश से भी लोगों की भीड़ है वो उमड़ने लगी है। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। 22 जनवरी को सबसे ज़्यादा अयोध्या में भीड़ रहेगी और इस कार्यक्रम के लिए करीब 90 टन लड्डू भी बनाए गए हैं, जो कि सभी भारतवर्ष में वितरित किए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो आप भी अयोध्या जरूर आइएगा। 22 जनवरी को ना आ सके तो उसके बाद आइएगा और राम जी के दर्शन अवश्य ही कीजिएगा। यह स्वर्णिम पल बहुत ही वर्षों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद आया है। यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है, हर एक को इस बात की खुशी है। तो अगर आपको भी इस बात की खुशी है कि हमारे राम लला अब फिर से महलों में आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। कुछ लोग तो राम जी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। 22 जनवरी को पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजने वाली है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा, हर्ष और उमंग होगी। अब जिसको देखो उसके मुख पर श्री राम का नाम है, तो आप भी अयोध्या अवश्य ही आइएगा और राम लला के दर्शन पाइएगा। इस कार्यक्रम के लिए करीब 25,000 यज्ञ कुंडों का आह्वान किया जाएगा।